कांग्रेस के राहुल गांधी, जयराम रमेश, डीएमके से टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, जावेद अली खान एवं एसटी हसन, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के फैयाज अहमद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वास तथा कुछ अन्य नेता शामिल हुए। 2024 में जो सीट शेयरिंग की बात आएगी तब इस एकता की ज्यादा जरूरत होगी। उस समय अखिलेश और ममता बनर्जी का क्या रुख होगा यह देखने वाला होगा। बहरहाल बुधवार के घटनाक्रम से इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ा है। अम्बेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। दोस्तों, कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस बीच में राजनीति की गंगा में बहुत पानी बह गया है। 5 राज्यों के चुनाव हुए जिनके रिजल्ट आ गए। एक में मिजोरम में स्थानीय पार्टी ने, क्षेत्रीय पार्टी ने सरकार बनाने की बढ़त प्राप्त की, तो तेलंगाना केसीआर के हाथ से निकल गया, कांग्रेस वहां काबिज हो गई। और 3 स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आशा के विपरीत भाजपा को बहुमत मिल गया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। चूंकि इंडिया गठबंधन बनने के दौर में ये राज्य चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ना पसंद किया और वो गई। उसने तेलंगाना में तो विजय हासिल की, लेकिन 3 हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में पराजय के बाद लगातार इंडिया गठबंधन पर संशय उठने लगे कि अब ये इंडिया गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, या दरार पड़ गई। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन के कुछ दल जो इन राज्यों में चुनाव लड़ना चाहते थे, उनसे गठबंधन करने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके राज्य के क्षत्रप नहीं चाहते थे कि किसी से गठबंधन हो। कमलनाथ नहीं चाहते थे कि सपा से और कम्युनिस्टों से गठबंधन हो। अशोक गहलोत वहां नहीं चाहते थे किसी से गठबंधन हो। आदिवासी पार्टी ने बढ़ करके कांग्रेस से कहा था गठबंधन करने के लिए, नहीं किया, और आदिवासी पार्टी न केवल 1 सीट जीती बल्कि कई सीटों पर उसने कांग्रेस का नुकसान किया। सपा को तो कोई सीट नहीं मिली, लेकिन मध्य प्रदेश में कई सीटें सपा के कारण जो है डैमेज हुई, आदिवासी पार्टी के कारण डैमेज हुई। तो इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर संकट नजर आने लगा और गोदी मीडिया लगातार इंडिया गठबंधन के अंतर विरोधों को उभारती है। तो लगातार ये कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन तो दम तोड़ दिया, इंडिया गठबंधन तो गया, तो इंडिया गठबंधन तो ये हुआ। इस बीच में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली, जिसमें तमाम बड़े नेताओं ने किन्हीं न किन्हीं कारणों से आने से मना कर दिया। इसके बाद और गोदी मीडिया की बातें खिल गई और लगातार ये लिखा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन तो गया। लेकिन मौजूदा संसद सत्र के बीच ही इंडिया गठबंधन की बैठक खड़गे के यहाँ हुई और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर मंथन शुरू हो गया। अब दिल्ली में जो कल बैठक हुई, लेकिन अब उससे जुड़ते खबरों की चर्चा आम नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन के बिखराव की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए तो सारा बात हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पार्टियों ने 17 पार्टियों के लोग जो है वो बैठक में उपस्थित थे। ठीक है, उनके शीर्ष लोग नहीं उपस्थित थे उनके, लेकिन पार्टी के जो दूसरे उसके नेता थे वो लोग उपस्थित थे उनके अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को इंडिया गठबंधन के एकजुट होने का संकेत दिया और कहा कि कौन कह रहा है कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा। इसके बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो बैठक में आने पर विचार कर रहे हैं। यानी सभी नेताओं के सुर एक दिन में बदल गए थे। लेकिन इसका क्लाइमेक्स बुधवार शाम को दिखाई दिया जब इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 17 दल के नेता पहुंचे। इनकी मेजबान कांग्रेस पार्टी थी। फिर रात में खड़गे की डिनर दिया तो उसमें विपक्ष के 38 नेता मौजूद थे। इंडिया में साफ साफ संदेश देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने डिनर के दौरान विपक्षी दलों के
संसदीय नेताओं से मुलाकात भी की। इतना ही नहीं, कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने तमाम विपक्षी शासित गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें गुरुवार को हैदराबाद में अपने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रित किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के नेता खड़गे की डिनर में शामिल नहीं थे, लेकिन शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने दिन में ही खड़गे से मुलाकात कर स्थिति साफ कर दी थी। गठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण थी और हमने अब हालिया कटुता को भूलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। दरअसल कांग्रेस के अलग से चुनाव लड़ने से ये संदेश जो है गया इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी कांग्रेस को दम्भ हो गया है कि वो अपने बलबूते इन राज्यों को जीत लेगी, और एक ये भी संदेह पैदा हो गया कि अगर ये अपने राज्यों के बलबूते अपने बलबूते जीत लेगी तो ड्राइविंग सीट पर बैठ के और डिक्टेशन देने लगेगी कि विपक्ष से नेता करे क्या न करे। इन आशंकाओं के कारण कुछ लोगों ने उल्टे सीधे बयान भी दे दिए, जिससे इस बात को बल मिला कि इंडिया गठबंधन अब जो है क्या कहते हैं मतलब इसके बिखराव की संभावना ज्यादा है या आशंका ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, सपा, जेडीयू, आप, सीपीएम, सीपीआई, मुस्लिम लीग, एमडीएमके, आरएलडी, केरल कांग्रेस, एम जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और वीसी के सहित 17 पार्टियों के 38 नेता खड़गे की के डिनर में मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्विटर पर इस बारे में लिखा है, लोकसभा और राज्यसभा के समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं की एक संसदीय रणनीति बैठक 10 राजा जी मार्ग पर आयोजित की गई थी। हम सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए इस सत्र के शेष भागों में लोगों के मुद्दे संसद में उठाएंगे। खड़गे ने यह भी लिखा है कि सभी दलों के नेताओं के परामर्श से जल्द ही भारतीय दलों की बैठक की तारीख तय की जाएगी। ये बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकती है, जिसमें लगभग सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों के भाग लेने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उसने राज्यसभा नेता डेरेक ओब्राउन तेलंगाना में रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने रात्रि भोज में टीएमसी की अनुपस्थिति को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि पार्टी व्यापक रणनीति से सहमत है, जिस पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। एक नेता ने यह भी कहा कि चर्चा के लिए और कुछ नहीं था। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुंबई के बाद इंडिया की एक और बैठक जल्द होनी चाहिए थी। उस बैठक को हुए लंबा समय हो गया। कुछ नेताओं ने अपने राज्य स्तरीय मतभेदों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की पार्टियों की प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया। हालांकि गठबंधन की चौथी बैठक की तारीख और स्थान तय नहीं किया गया है। सभी दल सभी के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर यथाशीघ्र मिलने पर सहमत हुए हैं। खड़गे और राहुल जल्द ही सभी नेताओं से संपर्क करेंगे। पार्टियों ने संसद में अपनी फ्लोर रणनीति का समन्वय करने का निर्णय लिया। विशेष रूप से 3 विधेयकों पर चर्चा के दौरान सभी एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय अवधि विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक शामिल है। कुल मिलाकर इंडिया के नेता एक बार फिर से एकजुट होते दिख रहे हैं। अब 2024 में जो सीट शेयरिंग की बात आएगी, तब इस एकता की ज्यादा जरूरत होगी। उस समय अखिलेश और ममता बनर्जी का क्या रुख होगा, यह देखने वाला होगा। बहरहाल बुधवार के घटनाक्रम से इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन एक तथ्य और भी है कि जहां जिस पार्टी का बहुत जोर है, वहां बाकी पार्टियां उसको ही नेता मान करके गठबंधन करेंगे। ऐसा भी गठबंधन की ओर से कई बार संकेत दिया जा चुका है। राहुल गांधी स्वयं इस बात का संकेत दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि गठबंधन की लीडरशिप हो या प्रधानमंत्री का सवाल हो, जो है वो क्या कहते हैं, कांग्रेस से कोई नहीं बनेगा। जो बनना मतलब जिसको भी लोग सब चुनेंगे वो जो है मतलब उसका वो रिप्रेजेंटेशन करेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल राजनीतिक पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं को की बैठक में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद की स्थिति और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। तो
सवाल है कि कांग्रेस के राहुल गांधी, जयराम रमेश, डीएमके से टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, जावेद अली खान, एमएसटी हसन, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के फैयाज अहमद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वास तथा कुछ अन्य नेता शामिल हुए। हालांकि एक मर्मरिंग और भी चल रही है। केरल सीपीएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव भाजपा से लड़ें और जो है कि वो वाम दल से न लड़ें, मतलब वायनाड के बजाय वो ऐसी सीट से लड़ें जहां वो सीधे उनका भाजपा से मुकाबला हो। तो इसको भी, हालांकि कांग्रेस में कुछ लोगों ने वो लिया, लेकिन अभी राहुल गांधी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है कि वो वायनाड से लड़ेंगे या वो फिर से अमेठी से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे। तो ये सब स्थिति है। तो इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और फिलहाल जो संकेत है उससे इंटैक्ट ही रहेगा, चाहे गोदी मीडिया या जो गोदी पत्रकार है वो इसके अंतर विरोधों के बारे में चाहे जितना हो हल्ला करें।